हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं, आज अर्थव्यवस्था की सेकंड क्लास आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। और देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका अभी दो तीन भाग और बनेगा, जिससे पूरी पंचवर्षीय योजना आपको रिपीट हो जाए और याद हो जाए। तो देखिए, सेकंड पार्ट है आपका। और ये मैंने लिख के इसलिए समझाने का आपको प्रयास किया है, क्योंकि चीज़ें जब लिख के बताते हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्लास लंबी हो जाती है। इसलिए चीज़ें लिख के बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी और कम समय में क्लास समाप्त हो जाएगी। तो ये दोनों रीजन है कि कम समय लगेगा और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी आपको। लिख के बताते थे तो चीज़ें देर लगती थी, पहले हम लिखते थे फिर आपको समझाने का प्रयास करते थे। इस बार चीज़ें लिख दी हैं, केवल आपको समझाना है। और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ से गारंटी के साथ प्रश्न उठते हैं साथियों। यहाँ से गारंटी के साथ प्रश्न आपके लिए उठते हैं। अब देखिए, प्रश्न वहां से क्या उठेगा। पहला क्या उठेगा कि इसका उद्देश्य क्या था, और दूसरा उठेगा इसका मॉडल क्या था। सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जाती है प्रथम पंचवर्षीय योजना का, वो पूछा जाता है इसका मॉडल। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला चीज है प्रथम पंचवर्षीय योजना से उसका मॉडल। तो मॉडल क्या है इसका? हैरोल्ड डोमर मॉडल है। हैरोल्ड डोमर मॉडल है। हैरोल्ड डोमर मॉडल है, इसको याद कर लीजिए। हैरोल्ड डोमर मॉडल ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पेपर वाले का टारगेट होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से यही पूछता है इसका मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, जब हम लोग पहली पहली बार आए थे तो सबसे पहले शुरू क्या किए थे? खेती करना। क्या करना शुरू किए थे दोस्तों? खेती करना स्टार्ट किए थे हम लोग। तो इसलिए इसका क्या होता है, पहले का कृषि सिंचाई यातायात से संबंधित है इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? हम लोग किसी तरीके से जैसे अपना टारगेट नहीं बनाते हैं कि हमारा उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसका प्रथम का जो उद्देश्य था वो था कि कृषि सिंचाई और यातायात को प्राप्त करना था। मॉडल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके कुछ संबंधित चीजें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। इसका वो भी क्रम भी पूछ सकता है। 51 से 56 छपा चला, तो 51 से 56 उद्देश्य और मॉडल, ये तीन क्वेश्चन आएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना से। और इसके अंतर्गत थोड़ी सी जानकारी और आपके लिए मैं दे देता हूँ। 1951 में सामुदायिक विकास का गठन हुआ। उसके बाद में देखिए, 1951 में ही भांगड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक का मंदिर बताया। क्या बताया दोस्तों? आधुनिक का मंदिर बताया था। भांगड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने कब बताया था दोस्तों? 1951 में बताया था। उसके बाद में भारत ने सर्वप्रथम जनसंख्या नीति इसी में लाई थी। कब लाया था? इसी में लाया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाए थे। जिसमें लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था 2.1% का। कितना था? 2.1% का था। और प्राप्त विकास दर कितनी थी? 3.6% की हुई थी। तो ये रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें ये तीन आपके लिए उपयोगी साबित हो गए प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब आ जाते हैं, देखते हैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना। देखिए, 56 से 61 ये चला, ये पेपर में पूछता है। उसके बाद में इसमें ये तीनों चीज पूछता है। उद्देश्य पूछता है, मॉडल पूछता है, और ये जो तीन लो इस्पात कारखाने ये पूछता है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए पूछेगा। तो चला कब से दोस्तों? 56 से 61 चला था सेकंड पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य क्या था? अब देखिए, यहाँ हमारे पास कृषि सिंचाई और यातायात हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम उद्योग की तरफ चलते हैं, फैक्ट्रियों की तरफ चलते हैं, जिससे हमारा देश विकसित होगा। तो इसमें उद्देश्य क्या रखा गया? उद्योगों में विकास। यहाँ पहले किसानी हम लोगों की हो गई, यातायात की सुविधा होगी। अब हम लोग उद्योग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सेकंड पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या था? उद्योगों में विकास करना हमारा उद्देश्य बना। मॉडल क्या बना? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मॉडल। इसका भी मॉडल और इसका भी मॉडल, दोनों 100 से अधिक बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिएगा। महालनोबिस नेहरू मॉडल पर आधारित थी। किस पर? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी यह सेकंड पंचवर्षीय योजना। अब आ जाते हैं, देखते हैं, 3 लौह इस्पात कारखाने यहाँ बने। कितने बने दोस्तों? 3 लौह इस्पात कारखाने यहाँ बने, जिसमें भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला, ये तीनों बना। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ये जो 3 लौह इस्पात कारखाने थे ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो 3 लौह इस्पात कारखाने थे ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? तो ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे। अब देखिए,
इसमें पूछता है कि भिलाई कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो जो भिलाई कारखाना था ये कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये किया गया था छत्तीसगढ़। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये सब पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है साथियों, ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए दुर्गापुरा पूछता है कि स्थापना, जो दुर्गापुरा इस्पात कारखाना ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया था। जो इस समय वहाँ की सीएम कौन है, ममता बनर्जी, दीदी ममता बनर्जी जी है इस समय वहाँ की सीएम। और उसके बाद में राहुल केला, ये भी बहुत पूछता है पेपरों में, ये कहाँ स्थापित है, तो ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। तो ये आप लोगों को याद करना है कि 3 लौह इस्पात कारखाने कहाँ स्थापित किए गए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। इनमें भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला को सम्मिलित किया गया। इन तीनों को ये स्थापित कहाँ हुए, इन सारे चीजों पे मैंने लिख दिया है। तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सेकंड पंचवर्षीय योजना हमारी पेपर के दृष्टिकोण से। और फर्स्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडल और उद्देश्य। अब आ जाते हैं, देखते हैं सेकंड थर्ड पंचवर्षीय योजना। ये 3 ही ऐसी योजना है जो आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो तीसरी क्या है, तीसरी में देखिएगा उद्देश्य क्या है, कृषि यहाँ हमने कर लिया, यहाँ उद्योग कर लिया। अब दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिक्स करने के बाद में हमारा बन जाएगा, जो बनेगा कृषि और उद्योग बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, कृषि और उद्योग बनेगा इसमें। तो जब हम मिक्स कर लिए साथियों, तो क्या बना, कृषि और उद्योग बन गया तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ कृषि उठाए, यहाँ से उद्योग उठाए, दोनों को मिक्स किए तो उद्योग बना कृषि प्लस उद्योग। मॉडल, ये भी इसका भी मॉडल पेपरों में पूछा जाता है। मॉडल क्या था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। अब आप लोग मिथुन को याद कीजिए, मिथुन चक्रवर्ती थे, उनको कहा जाता था। तो सुखमय, वो हमेशा सुखी रहते थे मिथुन, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। इसमें देखिए ये पूछता है सबसे असफल योजना कौन सी थी, ये सबसे असफल थी दोस्तों। सबसे असफल योजना मानी जाती थी वो कौन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे असफल कौन सी योजना थी, तो वो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें कृषि यहाँ से उठाया पहले से, दूसरे से उद्योग और इसको मिक्स किया, कृषि प्लस उद्योग। इसका उद्देश्य रखा मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। और ये असफल होने का कारण आप लोगों को भी पता होना चाहिए। इसमें भारत और चीन का युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारे नुकसान हुए। उसके बाद में जवाहरलाल की मृत्यु हुई 1964 में। उसके बाद में इसका भारत सही स्थिति में खड़ा भी नहीं हुआ था। उसी समय भारत पाक ने मौका देकर भारत और पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया 1965 में। कब कर दिया, 1965 में कर दिया। तो भारत और पाक का युद्ध हुआ था 1965 में। कब हुआ दोस्तों, 1965 में हो गया भारत और पाक का युद्ध। अब देखिए 1966 में क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। तो एक घटना भारत और चीन की हुई, दूसरा जवाहरलाल की मृत्यु हुई, तीसरा भारत और पाक का युद्ध, चौथा क्या हुआ 1966 में भयानक अकाल पड़ा। इतनी सारी समस्याओं के बाद में भी हमारा देश खड़ा रहा। लेकिन पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा असफल मानी जाती है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो ये चीजें यहाँ हुई, भारत पाकिस्तान, भारत चीन 65 में, भारत पाक 66 में भयंकर सूखा, इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना बनकर आई। तो ये रही आपकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें से आप लोग इसका मॉडल और उद्देश्य, इसका मॉडल और उद्देश्य, इसका मॉडल और उद्देश्य, और भारत पाक का युद्ध 62 और 65 में भारत पाक का युद्ध, और ये 3 जो लौह इस्पात कारखाने थे, इसको याद कर लेंगे। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए इस पंचवर्षीय योजनाओं से। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा मोटिवेशनल के लिए आप लोग क्लास पर लाइक कमेंट जरूर किया करिए। फिर हम आपको अगली इस चौथी पंचवर्षीय, यहाँ के बाद में क्या होगा, अवकाश होगा। तो अवकाश से फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो 67 से 69 चला था। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में, इसको याद कीजिएगा। फिर हम आपको अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।